धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। चाहे ऋण से मुक्त होना हो और चाहे प्रॉपर्टी के काम में लाभ पाना हो, चाहे मांगलिक दोष की शांति करना हो या मंगल ग्रह को प्रसन्न करना हो, अपने शरीर के अंदर साहस का संचार करना हो, आत्मविश्वास बढ़ाना हो, तो मंगल के इस पौराणिक मंत्र का 108 बार मंगलवार के दिन लाल चंदन की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर जप अवश्य करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कर्ज कर रहा है परेशान? क्या फंसा हुआ पैसा बढ़ा रहा है तनाव? क्या नहीं हो रही है बचत? तो ना हो परेशान, क्योंकि अब खास उपायों से मिलेगी कर्ज से मुक्ति। देखिए काल चक्र। जी हाँ, कई बार हम में से कई लोग उधार लेते हैं और कई लोग उधार देते भी हैं, लेकिन आर्थिक संकट के चलते कई लोग उस कर्ज को चुका नहीं पाते और जिनको कर्ज दिया होता है वो पैसा लौटाने में आनाकानी करते हैं। कर्ज जैसी बड़ी समस्या से छुटकारा पाने के लिए और फंसा हुआ पैसा वापस पाने के लिए पंडित सुरेश पांडे जी आपको बेहद सरल, सटीक और कारगर उपाय बताने वाले हैं। इसके साथ ही सभी 12 राशि वालों को कैसे मिलेगी कर्ज से मुक्ति, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। और इसके साथ ही आज कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए कर्ज से छुटकारा पाने के महा उपाय। आपका फंसा हुआ पैसा कैसे आपको वापस मिलेगा, ये भी पंडित जी बताएंगे। धन की बचत और आर्थिक मजबूती के लिए कौन से उपाय जरूर करें, ये भी बताएंगे आपको। इसके साथ ही आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में किस दाल का दान बनाएगा आपके सारे बिगड़े काम। जानिए आज के सक्सेस मंत्र में घर में कभी भी अन्न धन की कमी ना हो, इसके लिए कैसे मिलेगी माँ अन्नपूर्णा की कृपा, ये जानिए आज के वास्तु टिप में। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त जानते हैं। जनवरी 2015 दिन मंगलवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है जो कल सुबह 4:05 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र कल सुबह 6:40 तक है। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। आज अष्टका श्राद्ध है। आज सामान खरीदने का भी शुभ मुहूर्त है। तो ये तो पंडित जी ने बताया शुभ मुहूर्त, और अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। बताएं पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त क्या है? देखिए, अगर आज आप कोई जरूरी काम करने जा रहे हैं तो अभिजीत मुहूर्त में आज का जरूरी काम आप संपन्न करिए। दोपहर 12:09 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस बीच में आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। चलिए अब पंडित जी से चर्चा को शुरू करते हैं। आपका अगर कहीं पैसा फंस गया है या कर्ज के कारण परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है तो कौन से महा उपाय करने से आपकी ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आइए पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋणहर्ता धन प्रद स्थिरासन महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते धनं शीघ्रम् आप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतं विद्युत कांति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। आपने अगर किसी को पैसा उधार दिया है और खास करके ये पैसा आपने मंगलवार या बुधवार के दिन उधार दिया है, तब आपकी बहुत कोशिशों के बाद भी आपका पैसा वापस मिलना मुश्किल हो रहा होगा। ऐसे में
कर्ज लेने के बाद या आपने कर्ज ले लिया है और उसे चुका नहीं पा रहे हैं, और कर्ज आपने मंगलवार को ले लिया है या बुधवार को ले लिया है, तो आज मैं आपको वो खास उपाय बताने वाला हूं जिससे आपका फंसा हुआ धन भी मिलेगा। साथ ही अगर आप कर्ज जैसी बड़ी समस्या से छुटकारा चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सिर्फ इसमें जरूरत है धैर्य की। आपका अगर कहीं पैसा फंस गया है या कर्ज के कारण आपको परेशानी बढ़ रही है तो आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को शनिवार के दिन सरसों का तेल जरूर दान करें। सूर्यास्त के समय पूरब की तरफ मुंह करके सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। और हां, सबसे बड़ी बात, हर रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जरूर करिए। और शनिवार को के दिन कच्ची लकड़ी के 3 मुट्ठी कोयले गंदे पानी में प्रवाहित करें। सोमवार, शनिवार या गुरुवार को गाय को, कुत्ते को और सांड को थोड़ी थोड़ी सी चीनी रोटी पर रख करके उन्हें खिलाएं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृदोष है, बृहस्पति, राहु, सूर्य, ये सब कुंडली के 12वें, 8वें, 6वें भाव में बैठे हुए हैं, वो लोग किसी को भूल करके भी कर्ज ना दें। कुंडली में अगर पितृदोष है तो सबसे पहले पितृदोष मुक्ति के उपाय करने चाहिए। पितृदोष मुक्ति का उपाय है त्रिपिंडी श्राद्ध। पितृदोष मुक्ति का उपाय है पिशाच मोचन, काशी में जाकर के पिंडदान। पितृदोष से मुक्ति का उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण। पितृदोष से मुक्ति का उपाय है कि पितृपक्ष के अमावस्या तिथि को, जिस दिन पितृ विसर्जन होता है, उस दिन गंगा नदी के किनारे जाकर के अपने पितरों के लिए पिंडदान का कर्म, ये कर्म करेंगे तो पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। घर में आए हुए मेहमानों को हमेशा पानी का भरा हुआ गिलास सम्मान के साथ प्रस्तुत करें। पीपल या तुलसी की जड़ में जल के साथ दूध भी चढ़ाएं। ये सारे ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन को धन्य कर देंगे। साथ ही आपको श्री सूक्तम के पाठ जरूर करना चाहिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह। ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मीम नपगामिनीम यस्या हिरण्यम विंदेयम गामश्व पुरुषानहम। श्री सूक्तम के यदि आप भाव विभोर होकर के पाठ करते हैं तो श्री सूक्तम में आनंद, चिकलीत, करदम, ये लक्ष्मी के पुत्रों के नाम आते हैं। जहाँ लक्ष्मी के पुत्रों के नाम का उच्चारण किया जाता है वहाँ से ऋण, रोग और दरिद्रता लाखों कोस दूर चले जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, श्री सूक्त हो या कनक धारा स्त्रोत हो, इसका परिणाम पहले दिन ही नहीं प्राप्त होता। इसको सतत प्रक्रिया में जारी रखना चाहिए और इसका चमत्कार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की कि उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर कहता है कि मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पंचम भाव को देखें तो ये बात भी स्पष्ट हो रही है कि पूजा पाठ में मन लगेगा और बच्चों से शुभ समाचार की प्राप्ति भी होती। ओम अंग अंगारकाय नमः का आज आपको जप करना चाहिए। गेहूं और गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए और आज लाल कपड़े स्वयं धारण करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। आज वृषभ राशि के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक शुभ समाचार है। आज आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर कोई आपका रिजल्ट आने वाला है तो वो पॉजिटिव आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई नया काम आप
शुरू कर सकते हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो आज आपको चाहिए भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात मिथुन राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, आइए वो जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों का ग्रह संचार स्वास्थ्य के दृष्टि से ठीक नहीं है। स्वास्थ्य खराब हो सकता है और आपकी फिजूल खर्ची भी बढ़ सकती है। आज आपको चाहिए कि अपनी पत्नी को पूरा समय दें और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने की कोशिश करें। ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप जरूर करिएगा और दुर्गा चालीसा का पाठ भी करिएगा। तेल लगी रोटी कौओं को अगर खिलाते हैं तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी है कर्क राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ करना है, आइए जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा। आज कर्क राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से आज जो कर्क राशि के जातक हैं अपने बच्चों को समय दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं, लाल चंदन का तिलक स्वयं लगाएं। इस तरह से उपाय करने पर निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, ये तो हुई राशिफल की बात। अब मेष से कर्क राशि वाले कर्ज से मुक्ति और फंसा हुआ पैसा वापस पाने के लिए क्या कुछ करें, आइए पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मेष राशि वालों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव का स्वामी जब भी होता है तो बृहस्पति होता है। तो आप फंसा हुआ पैसा पाने के लिए हर रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए और दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ अगर आप नहीं कर पाते तो दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम से सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। अरे इसी मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। दावे के साथ कहता हूं 1 वर्ष के बाद 1 रुपए कहीं कर्ज आपके ऊपर नहीं रह जाएगा। और शुक्रवार को गाय को दही और मिठाई दही के साथ गाय को खिलाइए, क्योंकि गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है और गाय प्रसन्न हुई तो निश्चित रूप से महालक्ष्मी की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। अब इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर कहीं आपका पैसा फंस गया है या कर्ज के कारण आपको परेशानी बढ़ रही है, आपको मुंह दिखाने नहीं बन रहा है, तो शुक्रवार के दिन गाय को और चिड़ियों को ज्वार खिलाइए। जौ को दूध में धो करके बहते हुए जल में प्रवाहित कीजिए। निश्चित रूप से ये उपाय आपको कर्ज मुक्ति में सहायता करेंगे। इसी क्रम में जो मिथुन राशि के जातक हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आप अपना रुका हुआ धन पाने के लिए या कर्ज से मुक्ति के लिए पूर्णिमा के दिन जल में थोड़ा सा दूध मिला करके स्नान कीजिए और पूर्णिमा के दिन खीर का दान जरूर गरीबों में करिए और सूर्यास्त के समय गायत्री मंत्र का जप पश्चिम दिशा में मुंह करके जरूर करिए। और जो कर्क राशि के जातक हैं इन्हें कर्ज से छुटकारा और फंसा हुआ पैसा वापस पाने के लिए चाय या अपने भोजन में थोड़ा सा केसर इस्तेमाल करने की जरूरत है। रविवार को पानी में गुड़ प्रवाहित करेंगे, उससे भी लाभ मिलेगा। और सोमवार को शिव मंदिर में जाकर के गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो तत्काल कुबेर के समान ऐश्वर्यवान हो जाएंगे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब एक कॉलर राम लखन जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वो कुछ पंडित जी से पूछना चाहते हैं। पूछिए राम लखन जी, क्या कुछ पूछना है? हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। मेरे को मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1993। जी,
मुझे शादी के बारे में पूछना है पंडित जी। कहाँ से बोल रहे हैं राम लखन जी? वृंदावन से बोल रहा हूँ मैं बताना चाहूंगा बेटा कि मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश की बनी हुई है। अभी आपके विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। अभी आपके विवाह में 2 से 3 वर्षों का विलंब हो सकता है। क्या फंसा हुआ पैसा बढ़ा रहा है तनाव? क्या नहीं हो रही है बचत? तो ना हो परेशान, क्योंकि अब खास उपायों से मिलेगी कर्ज से मुक्ति। देखिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। जी हाँ, क्या आप भी कर्ज देने के बाद काफी परेशान हैं या फिर आपसे कर्ज लेने वाला आपको जल्दी पैसे नहीं लौटा रहा है? तो जरूर देखिए कालचक्र, क्योंकि पंडित जी आपको राशि के अनुसार बता रहे हैं कर्ज मुक्ति के अचूक उपाय। अपनी चर्चा को पंडित जी से आगे बढ़ाएं, उससे पहले जानते हैं सिंह राशि वालों का आज का राशिफल और इसके साथ ही दिन को शुभ और सफल बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आइए जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि आपका पूजा पाठ में मन लगेगा और निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आप आज अंदर से बहुत प्रफुल्लित रहेंगे, बहुत प्रसन्न रहेंगे। लेकिन आपके द्वितीय भाव में जो राहु बैठा हुआ है, इसके कारण घर में थोड़ी सी पैसों की तंगी रहेगी। आपकी आय स्रोत थोड़ी सी प्रभावित रहेगी, लेकिन ये लंबे समय के लिए नहीं है, ये अल्प समय के लिए है, 1-2 दिनों के लिए। गाय को अगर आप आज हरा चारा खिलाते हैं, दही और इत्र किसी देवी मंदिर में यदि आप दान करते हैं और कपूर से देवी देवताओं की आरती करते हैं, तो विश्वास करिए आज से ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए सिंह राशि वालों को पंडित जी उपाय भी जरूर बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। उससे पहले हम कन्या राशि वालों की बात कर लेते हैं। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये जानते हैं। आज कन्या राशि के जातक निसंदेह प्रसन्न रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बच्चों से भी आपको सहयोग मिलने वाला है। बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। और यदि आप स्वयं विद्यार्थी हैं, तब तो शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। तो आज आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और अपने भाई की मदद जरूर कीजिए, चाहे भाई जैसा भी हो, लेकिन उसकी मदद स्वयं से कीजिए। और गुड़ का हलवा, गेहूं के आटे में गुड़ का हलवा बना करके मंदिर में समर्पित कीजिए और उसे लोगों में श्रद्धा पूर्वक बांटिए। इससे आपके भाग्य चमक उठेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह और कन्या राशि वालों को अगर उनका पैसा कहीं फंस गया है तो कर्ज चुकाने में और दिक्कतें भी उन लोगों के सामने आ रही हैं, तो उन्हें कौन से महा उपाय जरूर करने चाहिए। आइए पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी, सिंह और कन्या राशि वालों को ऐसे कौन से महा उपाय करने हैं जिनसे उन्हें कर्ज से मुक्ति मिल सके। देखिए, उपाय बताऊं उसके पहले एक बात जरूर बताना चाहूंगा। सिंह राशि वाले जातकों को चाहिए कि अपने जीवन में चाहे जितनी मुसीबत आए, लेकिन आप कर्ज लेने की कोशिश ना करें। और कर्ज अगर लें भी तो बैंक से कर्ज लें, क्रेडिट कार्ड और लोगों से उधारी लेकर के आप अपने जीवन को नरक कर सकते हैं। अगर आपका कहीं पैसा फंस गया है या अनजाने में आप कर्ज के शिकार हो गए हैं, तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में सरसों का तेल चढ़ाइए। और कर्ज के कारण अगर तनाव बढ़ा जा रहा है, तो सिंह राशि वाले जातकों को चाहिए कि सुहागिन महिलाओं को चूड़ियां और कुमकुम जरूर दें। जरूरतमंद कन्याओं की मदद करें। किसी लड़की के विवाह में कुछ पैसा दे करके आप भी सहयोग करें। कन्या राशि वाले इसी क्रम में, अगर कन्या राशि के जातकों का कहीं धन फंस गया है या कर्ज के कारण परेशान है, तो तुलसी के सामने, तुलसी के चाहे रामा हो चाहे श्यामा, तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि तुलसी को हरि प्रिया भी कहा जाता है। वो भी लक्ष्मी की ही एक रूप है। तो कर्ज के कारण परिवार में अगर हमेशा क्लेश की स्थिति बनी रहती है, तो उड़द की दाल आपको नहीं खानी चाहिए, लेकिन उड़द की दाल का दान शनिवार को जरूर करना चाहिए। इससे आपके घर का
क्लेश भी मिटेगा और कर्ज मुक्ति में भी आपको सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। कहते हैं कर्ज आता तो है, कर्ज वो मेहमान होता है जो आ तो जाता है लेकिन जाने का नाम नहीं लेता। हम जरूरत के वक्त उधार लेते तो हैं, लेकिन कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम उस कर्ज में उलझ कर रह जाते हैं। ऐसे हालात को ठीक करने के लिए आज पंडित जी आपको अचूक उपाय बता रहे हैं, जिन्हें करके आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। चर्चा को पंडित जी से आगे बढ़ाएं, लेकिन अभी जल्दी से एक बार फिर से जानते हैं कि मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 उपाय करने चाहिए जिससे उनका आज का दिन सफल हो। बताएं पंडित जी। तो एक बार फिर मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, भाई आप गेहूं और गुड़ का दान धर्म स्थान में कर दीजिए और स्वयं आज लाल वस्त्र धारण कीजिए। निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आज सूर्य को अर्घ देने के बाद गायत्री मंत्र का जप 108 बार जरूर कर लीजिए और हनुमान चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ कर लीजिए। मिथुन राशि के जातकों को आज दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और तेल लगी रोटी कौओं को खिलाना चाहिए। कर्क राशि के जो जातक हैं उन्हें हनुमान जी को चमेली के तेल और सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए और लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए और लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। कन्या राशि के जो जातक हैं अगर चाहते हैं कि आज का दिन आपका बढ़िया हो, हर काम में आपको सफलता मिले, तो अपने भाई की मदद जरूर करिएगा और गुड़ और आटे का हलवा बना करके मंदिर में जरूर चढ़ाइएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आप लाल कपड़े में 4 मुट्ठी मसूर की दाल बांध करके किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दीजिए। साथ ही पंछियों को ज्वार, बाजरा या सतंजा जरूर डालिए, इससे आपके सारे काम बन जाएंगे। राशिफल में अब आगे बढ़ते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कौन से महा उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, कर्ज, मर्ज और शत्रु, इन 3 चीजों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और जिसने भी इन 3 चीजों को छोटा समझा वो समझ लो इस देश से गया। मेरे पिताजी कहा करते थे कि गए पूत जब मांगे पाए, अर्थात दुर्भाग्यशाली वह व्यक्ति होता है जिसको कर्ज मांगने पर जल्दी से मिल जाता है। कर्ज मांगने पर जिसको जल्दी से कर्ज मिल जाता है वो दुर्भाग्यशाली होता है। गए पूत जब मांगे पाए, ये पूर्वांचल की भाषा है कि ऐसे लड़के बर्बाद हो जाते हैं जो कर्ज मांगने पर कर्ज पा जाते हैं, क्योंकि कर्ज लेने की एक मन में स्थिति बन जाती है और वो एक दिन बड़ी दुखदायी होती है। तो नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, दरिद्रता के समान दुख नहीं है। तो पहली बात तो अपने मन को ये बनाना है कि हम कर्ज ना लें। दूसरी बात, तुला राशि के जो जातक हैं इनके धन भाव का स्वामी मंगल होता है, तो इन्हें अपना रुका हुआ धन पाने के लिए और कर्ज से मुक्ति के लिए मंगलवार के दिन, कर्ज से मुक्ति के लिए, धन पाने के लिए इन्हें मंगलवार के दिन सूरमा दान करना चाहिए और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तर्जनी उंगली में सोने या पीतल का एक छल्ला धारण करना चाहिए। ज्यादा अच्छा होगा कि सोने का ही छल्ला धारण करें। अंगूठे के बगल वाली उंगली को तर्जनी उंगली कहते हैं। इसी क्रम में जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनका अगर कहीं पैसा फंस गया है या कर्ज के कारण परेशान हो रहे हैं तो इन्हें हल्दी की माला पर ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और अच्युताष्टक का पाठ करना चाहिए। अच्युताष्टक क्या है? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभा माधवम माधवम श्रीधरम राधिका राधितम।
इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे। धनु राशि वालों के लिए तो वरदान है। अच्युताष्टक का पाठ अगर धनु राशि के लोग करते रहें तो ना तो कभी पैसा फंसेगा और ना तो कभी कर्ज में जाएंगे। हाँ, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को घर बनवाने के लिए कुछ ईंटों का भी दान आपको करना चाहिए। किसी मंदिर या आश्रम में भी कुछ आर्थिक मदद आपको करनी चाहिए। धनु राशि वाले अगर रुका धन पाना चाहते हैं या कर्ज जैसी बड़ी समस्या को दूर करना चाहते हैं तो लोहे के कटोरे में सरसों का तेल डालकर अपना चेहरा देख करके कटोरे के साथ सरसों का तेल शनिवार को दान करें। कन्याओं की सेवा करें और उनकी मदद करें। निश्चित रूप से ये सारे उपाय आपके जीवन को सुख की स्थिति में ला देंगे और आप पूर्ण रूप में कर्ज मुक्त होकर के आनंदमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। चलिए अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ करना है, आइए जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर या तो आप जमीन खरीद सकते हैं या घर खरीद सकते हैं। आज आपके मां की सेहत में भी सुधार होगा और आज आप कहीं घूमने का भी अपना प्लान योजना बना सकते हैं। आज आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः का जप करना चाहिए और गणेश जी को लड्डू और दुर्वांकुर चढ़ाना चाहिए। इन उपायों से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्ज मुक्ति को लेकर पंडित जी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। उनका राशिफल जानते हैं। आज के सितारे उनके क्या कुछ कहते हैं। आज कन्या राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आज आप सोच समझ करके बात करेंगे। और वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में बता रहा हूं, परिवार में विवाद हो सकता है और पूजा पाठ में मन भी लगेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें और चावल का दान करें। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। तो ये हमने जाना कि वृश्चिक राशि वालों का राशिफल आज का क्या कुछ कहता है। अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, वो जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आपका पूजा पाठ में खूब मन लगेगा और आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। आज आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं लगेगा। आज आप किसी की मदद करेंगे और मदद करने से आप संतुष्ट रहेंगे। तो आज आपको चाहिए कि आपका राशि स्वामी आपके राशि से 8वें भाव में बैठा हुआ है तो ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का 108 बार जप जरूर कर लीजिए और केसर का तिलक अपने माथे पर लगा लीजिए और पीले फल का दान किसी देव स्थान में, धर्म स्थान में जरूर दीजिए। इससे आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका कालचक्र में। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को कर्ज मुक्ति के उपाय थोड़ी देर में हम बताएंगे। फिलहाल बिना वक्त गवाए पंडित जी से आज का वास्तु टिप जानते हैं। बताएं पंडित जी, आज का वास्तु टिप क्या है। देखिए, घर में कभी भी अन्न धन की कमी ना हो, ऐसे में परिवार के सभी सदस्य सेहतमंद भी रहें, इसके लिए ध्यान रखें कि रसोई घर की कोई दीवार टॉयलेट या बाथरूम के साथ लगी नहीं होनी चाहिए। किचन, टॉयलेट और बाथरूम के नीचे या ऊपर भी नहीं होना चाहिए। ऐसे वास्तु दोष से बचने के लिए बाथरूम में समुद्री नमक रखें और जो महिला किचन में हेड हो उसको चाहिए कि अन्नपूर्णे महापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। इस मंत्र को पढ़ते हुए अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ करें तो उसके घर में अन्न धन सदैव भरा रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये पंडित जी ने बताया आज का वास्तु टिप। अब आगे बढ़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मकर, कुंभ और मीन राशि वाले कर्ज से मुक्ति या फिर फंसा हुआ पैसा वापस पाने के लिए कौन से उपाय करें, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मकर राशि वाले कर्ज से मुक्ति के लिए
या अपना फंसा हुआ पैसा वापस पाने के लिए किसी सफाई कर्मचारी को तिल का तेल दान करें। तिल के लड्डू गरीब व्यक्तियों में भी बांटें और हमेशा अपना आचरण सही रखें। कुंभ राशि वाले रुका हुआ धन और कर्ज मुक्ति के लिए गुरुवार के दिन केसर वाली खीर बनाएं और गरीब व्यक्तियों को केसर वाली खीर बांटें और खुद भी खाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। पत्नी या मां को चांदी और चावल का दान करें। जो मीन राशि के जातक हैं, उनका अगर कहीं पैसा रुक गया है या पैसा वापस पाना चाहते हैं, कर्ज से छुटकारा चाहते हैं, तो कन्याओं को रेवड़ी और बतासा उन्हें बांटना चाहिए। और रविवार के दिन कुष्ठ रोगियों को गेहूं या तांबे का दान भी करना चाहिए। ये ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। इन उपायों को जरूर करिएगा। आइए अब जान लेते हैं कि मकर राशि वालों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। आइए जानते हैं। अगर मकर राशि के जातकों का ग्रह गोचर ध्यान दिया जाए तो एक बात स्पष्ट है कि आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। तो आज आपको चाहिए कि सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए और जरूरतमंद को आटा दान करिए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, उनके सितारे क्या कुछ कहते हैं, वो जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और निश्चित रूप से नया कारोबार आप शुरू कर सकते हैं। आपके विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे लेकिन सफलता नहीं पाएंगे। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का आपको जप करना चाहिए। चने की दाल भी दान करना चाहिए और दूध शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब जानते हैं कि मीन राशि वालों का राशिफल क्या कहता है और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। आज मीन राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी। कोई भी शुभ काम शुरू कर सकते हैं लेकिन यात्रा से नुकसान हो सकता है। आज यात्रा स्थगित कर दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। बंदरों को चना और गुड़ खिलाएं। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब एक कॉलर ले लेते हैं। गुड़गांव से आनंद जुड़ चुके हैं, पंडित जी से सवाल करना चाहते हैं। पूछिए आनंद जी, क्या कुछ सवाल है आपका, क्या पूछना है पंडित जी से? जी पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए आनंद जी। जी पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 1983। जी जी। 2:30 PM सोनीपत हरियाणा। जी जी। पंडित जी, मैं कोई भी काम शुरू करता हूँ तो शुरू में तो मुझे लगता है कि थोड़ा ठीक है। 2007 से मेरा टैक्सी का काम था, लेकिन मैंने अभी राखी वाले दिन मिठाई की शॉप शुरू की थी, एक साथ में फास्ट फूड भी था। तो अभी मुझे थोड़ा सा उतार चढ़ाव लग रहा है। क्या मुझे टैक्सी का काम सूट करेगा या ये मिठाई का काम ही मेरे को सूट करेगा? और दूसरा एक ये कि मेरी कुंडली में पुत्र योग है या नहीं है। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप टैक्सी का काम करिए। ये आपके लिए सफलतादायक है और इससे आप उन्नति करेंगे। 26 अक्टूबर 24 अक्टूबर 2017 तक तो आपकी प्रगति मध्यम रहेगी, लेकिन उसके बाद आप इसी कार्य में तेजी से प्रगति और विकास कर पाएंगे। खान पान के काम का जहां तक प्रश्न है, इसमें कोई विशेष सफलता मिलने का योग नहीं दिखाई दे रहा है। जहां तक आपने अपने पुत्र भाव के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव में बुध शुक्र की स्थिति और लग्न में चंद्र की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि ऐसे लोगों को कन्या जातक की ही प्राप्ति होती है। पुत्र संतान बहुत प्रतीक्षा के बाद प्राप्त होता है। आपको संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहं शरणं गतः। ये उपाय आपको पुत्र प्राप्ति में सहायता कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको खूब पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका भी, आप स्टूडियो में आए और आपने दर्शकों को इतनी खास जानकारी दी।